नमस्कार साथियों, आपका एस के क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो जैसा कि साथियों पिछली कक्षा के अंदर अपन ने समांतर श्रेणी का स्टार्ट किया था, लेसन प्रश्नावली स्टार्ट की थी, जिसके अंदर अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, उसका इंट्रोडक्शन बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, इसमें कैसे क्या निकालना होता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, प्रथम पद ए होता है, समांतर श्रेणी कैसे बनती है, समांतर श्रेणी कैसे नहीं बनती है, और 5.1 का एक क्वेश्चन भी किया था, यानी कोई भी है तो समांतर श्रेणी है तो वो है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसी प्रकार अब आगे चलते हैं कि जो 5.1 प्रश्नावली है उसका फर्स्ट क्वेश्चन था क्या था कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यदि कोई भी अपने पास में सूची दी हुई है वो एपी है और एपी है तो क्यों है, रीजन बताइए। तो इसमें अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया था, अब अपना चलेगा सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड वाला, इसका थर्ड दिया हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी 1 मीटर खोद दिया, प्रत्येक मीटर यानी एक मीटर, एक कुआ खोदने पे आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए। यानी स्टार्टिंग में ये कुआ था, यहाँ पे जमीन है, अब क्या किया कि इसको खुदाई स्टार्ट की यहाँ से, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में खुदाई की ना, तब उसके कितने रुपए लगे, 150 रुपए लग गए, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोलता है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। यानी यहाँ से जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रत्येक मीटर, यानी प्रत्येक 1 मीटर पे कितना खर्चा बढ़ता जाएगा, प्रत्येक 1 मीटर खुदाओगे तो कितना रुपए, 50 रुपए, यानी 1 मीटर ऊपर खुदाया 150 रुपए लग गए। अब नीचे जैसे जैसे 1 मीटर यहाँ पे हो गया, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, 5 मीटर तक खोद लिया, तो यहाँ पे देखो 1 मीटर खोदेंगे इसके बाद में तो 50 रुपए लगेंगे, फिर 2 मीटर खरीदेंगे फिर 50 रुपए, फिर आगे खोदेंगे तो 50 रुपए, फिर आगे 50 रुपए, फिर आगे 50 रुपए, यानी 50-50 रुपए जैसे जैसे नीचे खोदते रहेंगे ऐड होते रहेंगे, ठीक है साथियों। तो इसमें अपने को पता नहीं कि इसके द्वारा जब ये बनेगी तो वो एपी बनेगी या नहीं, और एपी बन रही है तो क्यों बन रही है, इसका रीजन बताना, ठीक है साथियों। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, यार रहने दो, ठीक है। अब अपने स्टार्टिंग में एपी देखते हैं बनती है या नहीं। यहाँ पे देखो 150 रुपये, अब 150 रुपये है तो एक ये स्टार्टिंग किया, अब इसके अंदर क्या कर रहा है कि 50 रुपये ऐड हो जाएंगे 1 मीटर और खोदने के बाद में, तो 150 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में और खोदेंगे कितना, तो 200 रुपये लग गए, अब इसके अंदर फिर 50 रुपये ऐड हो जाएंगे, यानी 250। तो आगे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब अपने पास में एपी बन रही है या नहीं, 150, 200, 250, फिर आगे 50 रुपये लगेंगे, 300, फिर 350। अब ये एपी है या नहीं, वो कैसे जांच करते हैं, वो इस प्रकार जांच करते हैं कि ये अपने पास में A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया और ये A5, डॉट डॉट आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखो एपी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। यदि इन सभी का मान समान आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो वो एपी बनेगी, और यदि समान मान नहीं आता है तो एपी नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मान निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो 200 माइनस 150 बराबर 250 माइनस 50 वो 200, A2 अपने पास में 200 है ना, और यहाँ पे देखो A4 कितना है 300 माइनस A3 कितना है 250। अब यहाँ पे देखो, आगे देखो, यहाँ पे 50 आ गया, ये भी 50 आ गया और ये भी 50 आ गया। तो यहाँ पे देखो ये तीनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, यानी डी का मान समान आ रहा है। यदि डी का मान समान आता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, यदि मान समान आ रहा है तो एपी बनेगी। क्यों, क्योंकि इसमें देखो
डी का मान समान आ रहा है, और जब डी का मान समान रहता है तो वो एपी बन जाती है। ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट का थर्ड वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को वापस से रिवाइज करके देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये बता ही दिया कि कैसे कुआं खोद रहा है और उसके क्या हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैं अब आगे चलते हैं। अब देखो फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ। इसमें क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन किसे बोलते हैं, मिश्र धन, पहले तो यहाँ पे देखो मिश्र धन, मिश्र धन किसे बोलते हैं, एक तो होता है मूलधन, एक होता है मिश्र धन, एक होता है ब्याज, एक होती है दर, और एक होता है समय। ठीक है, किसी भी मूलधन यानी जो अपने पास में, किसी को मान लो किसी को अपन ब्याज में पैसे दे रहे हैं, तो जैसे मान लो 100 रुपये दे रहे हैं, तो वो तो क्या हो जाता है मूलधन, यानी जिसको उधार देते हैं और ब्याज ना देते हैं। ठीक है, अब उसमें कितना है, जैसे मान लो आप उसका 100 रुपये का 2% ले रहे हो, 4%, 3% जो भी लेते हो, उसकी क्या होता है रेट दर हो जाती है, और कितने समय के लिए दे रहे हो वो हो जाता है टाइम। अब इनको जोड़ने के बाद में 2% के हिसाब से जो आपके पास ब्याज आता है वो होता है ब्याज। ठीक है, अब जब मिश्र धन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, यानी जो आपने उस व्यक्ति को पैसे दिए और पैसे देने के बाद में जब उस ब्याज, मूलधन का जो ब्याज बनता है वो ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ के वापस लेते हो, तो वो अपने पास में आता है मिश्र धन। तो आपको समझ में आ जाएगा मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो आगे करते हैं। मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पे देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन, और एक व्यक्ति है मूलधन को पी से, यहाँ पे देखो मूलधन को किससे, पी से, दर को आर से, समय को टी से। ठीक है, ये प्रदर्शित किया। यहाँ पे देखो मिश्र धन, अब वो क्या बोल रहा है कि अपने पास में पी का मान कितना है 10,000 रुपये, और आर कितनी है, आर है 8%, कितनी है 8%, और प्रत्येक वर्ष यानी टाइम 1 वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष बोल रहा है ना, प्रत्येक वर्ष, यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब क्या निकालेंगे, और वो कि किससे दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। एक तो होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज किसे बोलते हैं, साधारण ब्याज उससे बोलते हैं जैसे अपने पास में कोई भी राशि है, अब उसका साधारण है 1 वर्ष हो गया, उसको जैसे मान लो 2% के हिसाब से, साधारण ब्याज का सूत्र होता है P × R × T बटा 100। तो इस पे तो क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष जो अपनी मूल राशि होती है उसी के ऊपर ब्याज दिया जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर मिश्र धन पे लगता है। जैसे मान लो अपने पास में ये था 10,000 रुपये × 8 × 1/100, ये दो कैंसिल, और 80 रुपये, तो ये तो क्या आ गया, ब्याज आ गया, क्या आ गया, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और मूलधन क्या था अपने पास में 10,000 रुपये, सॉरी यहाँ पे 10,000, ठीक है 10,000 रुपये थे, तो ये ब्याज आ गया। जब साधारण ब्याज, ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ने के बाद में
उसका ब्याज लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज के अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लो अभी ये निकल गया, अब नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, 10,000 पे वो लेगा ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे नहीं होता है, वो क्या होगा, 10,000 तो वो हो गए प्लस 800 रुपये हो गए। अब जो इन दोनों का साल भर का ब्याज होगा ना, वो ब्याज लेता है, यानी ब्याज पे भी ब्याज लगना क्या बोलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आपको ये समझाना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे P गुणा 1 प्लस R 100T। अब यहाँ पे देखो P का मान कितना है, 10,000 रुपये गुणा 1 प्लस 8 और 1 साल का आएगा ना, ये तो अपने पास में आ जाएगा A1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10,000, इसको यहाँ से करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक भिन्न बन रही है, क्या बन रही है, भिन्न। और भिन्न को हल कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 108/100 और ये 1। ठीक है, ये अपने पास में A1 आ गया। अब देखो A2 यानी दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, वो भी कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे देखो अपने पास में, अब ये क्या हो गया, फर्स्ट वर्ष वाला, ये अपने पास में मूलधन हो गया, मूलधन। ठीक है, तो 10,800। ठीक है, अब ये हो गया, ये तो अपने पास में मूलधन आ गया जो ये था। अब ये सेकंड वर्ष के लिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 800, ठीक है, और 1 साल के लिए लगेगा तो 1 साल ये हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो 10,000 गुणा 108/100 गुणा 108/100। और ये अपने पास में क्या है, A1, तो इसको A1 लिख सकते हैं ना, तो A1 गुणा 108/100। आगे समझे। ठीक है दोस्तों, A1 का मान कितना है अपने पास में, 10,000 गुणा 108/100। ये A2 का मान कितना आया, यानी दूसरे वर्ष का, यह आ गया A1 गुणा 108/100, ये आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, A3 यानी तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो एक तो देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अब इस पे लगाएंगे, या ऐसे कर सकते हो आप, जैसे अपने पास में मूल राशि क्या है, 10,000। अब ये आर, आर क्या अपने पास 8 और ये 100। अब कौन सा तीसरा वर्ष है तो 3 T⁻³ लगा देंगे टी का मान। तो इसको आगे कैसे कर सकते हैं, 10,000 गुणा 108/100 मल्टीप्लाई 108 गुणा 100, 108/100। ठीक है, यहाँ पे देखो 10,000 और ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया ना A1, और ये A2 का मान ये हो गया पूरा। इसको क्या बोल सकते हैं, A2, क्योंकि ये तो पूरा A1 हो जाएगा और A1 के अंदर ये मल्टीप्लाई और हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा पूरा, ये तो हो रहा है A1 और ये हो रहा है A2। तो मैंने क्या किया, इसको A2 गुणा 108/100 लिख दिया। ठीक है, तो A3 का मान ये आ गया। ठीक, अब देखते हैं कि अपने पास में AP क्या बन रही है, AP बन रही है A1 का मान कितना है, 10,000 गुणा 108/100। ठीक है, और सेकंड क्या आ जाएगा, A1 गुणा 108/100, A2
गुणा 108 बटा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, एपी बन रही है या नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो अपने पास में A1 आ गया, ये A2 आ गया और ये A3, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। यदि ये दोनों समान है तो अपने पास में AP बन रही है, और यदि ये दोनों समान नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं, तो वो AP नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A2 का मान कितना है, A1 गुणा 800 माइनस 10,000 गुणा 108 बटा 100। अब यहाँ पे देखो आगे क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2, तो A2 माइनस A2 गुणा 108 100 माइनस A1 गुणा 108 बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ये इसका मान A1 का मान रख लो, यहाँ पे A1 का मान रख लो, A1 का मान कितना है अपने पास में, वो रहा, गुणा 100 मल्टीप्लाई 108 गुणा 100, ये आ गया अपने पास में 10,108 बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रहा A2 का मान कितना है, A2 का मान ये रहा, तो A2 का मान ये है ना पूरा, तो इसको लिख देंगे 10,000 गुणा 108 बटा 100 गुणा 108 बटा 100 और A2 का मान लिख देंगे ये 10,000 गुणा 108 बटा 100, एक गुणा में और लग जाएगा 108 बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बच जाएगा 108 बटा 100 माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे एक रह जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, A3 यहाँ पे एक और आएगा 108 बटा 100, क्योंकि यहाँ पे A3 का मान है, तो A3 का मान है, तो A3 का A3 एक तो ये हो गया और A2 ये रहा। ठीक है, तो A3, तो यहाँ पे ये दो कॉमन आ जाएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 गुणा 108 बटा 100 मल्टीप्लाई 108 बटा 100, तो अंदर तो क्या बच जाएगा 108 बटा 100 माइनस आगे क्या बच जाएगा 1। ठीक है, तो अब बताओ ये दोनों समान है क्या, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, क्या नहीं है, समान नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कॉमन लिया और ये कॉमन लिया, ये समान आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो ये AP नहीं बन सकती है, ये AP नहीं बन सकती, ये AP नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आपको लास्ट में एक कल की तरह एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप लास्ट तक बने रहिए और आप कंटिन्यू बनाए रहिए। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारे को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और मैंने व्हाट्सअप नंबर 9057305412 इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज पे रिप्लाई दिया जाएगा और आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड 5.1 का 5.1 का दूसरा क्वेश्चन।
अब इसके अंदर अपने को ए दे रखा है, डी दे रखा है और अपने को एपी बनानी है। क्या बनानी है? एपी। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी प्रथम 4 पद लिखना अपने को। जबकि प्रथम पद फर्स्ट टर्म एंड और सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। देखो यहाँ पे प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, यानी A4 तक ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि प्रथम पद A1 सार्व अंतर D अपने को क्या है? दिया हुआ है। अपने को क्या क्या दे रखा है? A दे रखा है और D दे रखा है। अब इन दोनों की सहायता से अपने को AP के A1 A2 A3 A4 तक क्या निकालना है? समांतर श्रेणी बनानी है। और वो किस प्रकार बनाते हैं? आप क्लास में रेगुलर बने रहिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब निकालना स्टार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। यानी अपने को ए का मान 10 दे रखा है और डी का मान 10 दे रखा है। ठीक है, ए का मान 10 दे रखा है, डी का मान 10 दे रखा है, तो अपने को क्या बनानी है? एक एपी बनानी है। अब एपी के अंदर कौन कौन से पद? 4 पद निकालने हैं, A1 A2 A3 और A4, ये ज्ञात करना है। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने बताया था कि इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको ए, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी। कल वाली बेसिक क्लास में बताया था कि A2 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी, क्योंकि प्रथम पद के अंदर सार्व अंतर डी जोड़ते हैं तो A2 आता है, और जब इसके अंदर डी एक और जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा? A3 है। यदि अपन इसको ऐसे नहीं लिख के, जैसे मान लो अपने पास में A प्लस आ गया, तो A प्लस डी भी लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि A3 माइनस A2 करते हैं और A2 माइनस A1 करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे A था, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस D जोड़ दिया, फिर इसके अंदर अपन ने कॉमन डिफरेंस एक और जोड़ देंगे D। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे? A और D कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। बस आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसको A3 को क्या लिख सकते हैं? एक D और जोड़ देंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो A प्लस 2D प्लस D, और इसको क्या लिख देंगे? A प्लस 3D। ठीक है, अब A4 को क्या लिखेंगे? इस प्रकार A प्लस 3D लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो अपने पास में आ गया क्या? A3 आ गया और ये आ गया A4। अब A5, यदि A5 भी पहुंचता तो क्या कर देते? इसको A प्लस 4D कर देते। ठीक है दोस्तों, ये आगे वो मिस्टेक हुई। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आशा करता हूँ। तो इसको देखो वैसे लिख के डायरेक्ट लिख देता हूँ। A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। ठीक है, अपने को क्या बनाना है? AP के 4 पद निकालने। तो यहाँ पे देखो A का मान कितना है? 10, और D का मान कितना है? 10 प्लस A का मान 10 है और D का मान 10 है, तो 10 10 हो गया। अब A का मान कितना है? 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2D 2 गुणा 10, आगे देखो A 10 प्लस 3 गुणा 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 20, और यहाँ पे 10 तो ये हो गया 2 गुणा 10 यानी 20, और 10 कितना हो गया? 30। 10 3 गुणा 10 30 और 10 40, यानी अपने पास में एक AP के ये पद आ गए। तो ये अपने पास में 4 पद ज्ञात कर लिया है, ये अपने पास में एक AP आ गई।
और ये इसका क्या है, आंसर है, उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन कर लेना। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप 90573054 पे मैसेज कर देना, और मैसेज करने के बाद में किसी भी क्वेश्चन का ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और या कमेंट में कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमारे को नहीं आया, आप हमारे को बताओ, तो आपको आपके अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको बताया जाएगा। यदि कमेंट के अंदर कोई भी बच्चा कमेंट करता है कि ये क्वेश्चन वापस से करवाओ जिसमें नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है दोस्तों, या यहाँ पे देखो एक का मान दे रखा अपने को -1.25 और डी का मान दे रखा है -0.25। ठीक है, अब इससे क्या बनानी है अपने को, एक एपी बनानी है, वो भी कितने पदों तक, 4, A1 A2 A3 और A4। और पिछली अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि A1 कैसे निकालते हैं, A2 A3 कैसे निकालते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको A+D लिख सकते हैं, और इसको A+2D और इसको A+3D लिख सकते हैं। और ऐसे मान लो अपने पास में कोई भी आ जाता A+A90, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A+89D। यानी जो यहाँ पे आ रहा है ना n का मान, उससे एक कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो n-1 हो जाता है, यानी एक कम हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 89D। कोई भी पद पूछिए आपको, मान लो अभी 50वां पूछ रहा है कि A50 का मान कितना होगा, तो क्या निकालोगे, A+49D। आपको पूछ रहा है 25, A25, तो आप क्या कर दोगे, A+24D। ठीक है साथियों, आपको मैं ऐसा करता हूँ कि ये अलग से बताया गया है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने पास में ए क्या है, ए अपने पास में -1.25। ठीक है, अब ए क्या है, -1.25। अब ऐड क्या करना है, 25। तो यहाँ पे देखो कोष्टक लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और वो माइनस का है, तो इसको कोष्टक लगाए 0.25। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखो माइनस का 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.25 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे डी का मान कितना है 0.25। यहाँ पे 0 लगा भी सकते हो और नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब A3, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको लिखेंगे तो -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे माइनस और लग जाएगा। ठीक है, -0.25 आ गया समझ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने डी का मान माइनस में दे रखा है। प्लस में दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, यदि माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो -1.25 ये आ गया ए। अब यहाँ पे देखो इसको हल करते हैं, यहाँ पे हल करेंगे तो माइनस का 1.25 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, और यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ये आपको एक्स्ट्रा बताया गया है, इसको आप उतार सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, ये इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह काम में आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस आएगा, माइनस प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, और माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस आएगा, और प्लस प्लस को गुणा करते हैं तो प्लस आएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक पर। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों माइनस के है, माइनस में माइनस ऐड करेंगे तो माइनस वाली आएगी। ठीक है, प्लस यदि बड़ा है तो माइनस वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो माइनस
-1.50 हो जाएगा, -1.50। अब इसके अंदर 25 जोड़ेंगे तो भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 25, तो ये क्या हो जाएगा 50, माइनस का 50, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1.75 हो जाएगा। और जब इसके अंदर 25 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 25 × 3, तो 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, 0.75, और 0.75 के अंदर 0.25 जोड़ते हैं तो एक कंप्लीट हो जाएगा नहीं ये, ठीक है, ये आ जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2.00 ये हट जाएगा। तो यहाँ पे AP क्या बन गई अपने पास में -1.50 -1.75 2.00 A1 A2 A3 A4, यानी अपने पास में 4 पद ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो AP बन गई, तो AP के 4 पद कौन से हो गए -1.25 -1.50 -1.75 -2.00, ठीक है। ये सेकंड का 5th वाला क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और दोस्तों इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये अधिकतर बच्चों को मालूम नहीं होता है कि माइनस को प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सिंबल्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक कोने में नोट कर लेना, विशेष नोट लगा के, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, और बाकी के जो भी इसके क्वेश्चन बच रहे हैं, यदि आपको समझ में आ जाता है तो कर लेना, यदि नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख देना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसको मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको करवा दिया जाएगा। अब इसमें अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। इसमें तो क्या कर रहा था अपने को कि ए और डी देख के क्या पूछ रहा था, एपी पूछ रहा था सेकेंड वाले क्वेश्चन में, लेकिन थर्ड वाले क्वेश्चन में इसका अपोजिट कर दिया। वो अपने को क्या दे रखा है, एपी दे रखा है। क्या दे रखा है? एपी दे रखा है। अब एपी दे रखा है तो क्या पूछेगा, अब ये पूछेगा, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, ए निकाल के दो और मेरे को डी निकाल के दो, और वो कैसे निकालोगे, वो कैसे पहचान करोगे, ठीक है। यानी सेकंड वाले में तो एपी बनवा रहा है और थर्ड वाले में एपी दे के ए और डी पूछ रहा है, ए यानी प्रथम पद और डी यानी कॉमन डिफरेंस, सार अंतर, ठीक है। तो इसका यदि आपको सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो थर्ड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर डी लिखे। यानी अपने को एपी दे रखा है और एपी से क्या ज्ञात करना है, अपने को सार अंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में एपी दे रखी है अपने को, एपी दे रखी है 3 1 -1 माइनस का 3, ठीक है। ये एपी है और ये आगे चल रही है। अब यहाँ यदि अपने को कोई भी एपी दे रखी है तो उसमें जो प्रथम आता है ना, सबसे प्रथम, उसी को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, इसको ए से बताया जाता है। और जब ये प्रथम पद आ गया तो यहाँ पे इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 और इसको A4। और डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, ऐसे क्या करते हैं, डी निकालते हैं। और आगे A4 माइनस A3 भी कर सकते हो। यदि ये समान आ रहा है तो AP है, और यदि समान नहीं आ रहा तो AP नहीं है, ठीक है। तो डी निकालना बता दिया, प्रथम पद पता चल गया कि इसका 3 है, लेकिन अब डी निकालेंगे तो डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, और वो आगे निकालें।
ए प्रथम पद जिसको ए बोलते हैं वो कितना है अपने पास में 3। अब डी सार्व अंतर क्या निकाल रहे हैं हम, सार्व अंतर जिसको क्या बोलते हैं डी। तो डी क्या जाएगा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो यहाँ पे देखो A2 क्या है अपने पास में 1। अब यहाँ पे देखो माइनस लगेगा और ये 3। अब यहाँ पे देखो A3 कितना है -1, ठीक है, माइनस एक और लगेगा और ये कितना है इसके 1। तो यहाँ पे देखो 1 - 3 बराबर -1 -1। तो ये कितना आ गया। अब यहाँ पे देखो प्लस वाली संख्या छोटी है और माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का आंसर आएगा। यदि प्लस वाली बड़ी होती माइनस वाली छोटी है तो प्लस का आंसर आता। तो यहाँ पे देखो 1 में से 2 गया तो माइनस का 2 और -1 -2, ठीक है, ये दोनों समान है। तो यहाँ पे देखो डी का मान क्या आ गया -2, यानी A1 बराबर क्या आ गया 3 और डी बराबर क्या आ गया -2। साथियों आशा करता हूँ कि समझ में आ गया और एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। अपने पास में एपी दी हुई है, इसको A1 इसको A2 A3 A4 लिख सकते हैं। अब प्रथम पद होता है यानी जो एपी के फर्स्ट में जो पद आ रहा है स्टार्टिंग में आ रहा है उसी को प्रथम पद A1 बोलते हैं, ये अपने पास में। और डी कैसे निकालते हैं A2 में से A1 को निकालते हैं और A3 में से A2 को निकाल देते हैं। तो वो अपने पास में जो भी आंसर आएगा वो उसका क्या रहता है एपी का सार्व अंतर डी कहलाता है। अब A2 क्या है 1 और A3 क्या है -3। तो माइनस क्योंकि माइनस तो लग जाते हैं अपने फॉर्मूला है डी निकालने का 3 तो और यहाँ पे देखो A3 -A2 ये हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे तो -2 तो ये डी है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूँ साथियों। इसमें ओनली 4 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन तक आज करवा देता हूँ और जब 4th वाला क्वेश्चन है उसको आप एक बार ट्राई करना। यदि नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में कर सकते हो कि सर हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका सोल्यूशन करवा दूंगा। और अब 3rd वाले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद में जो भी चलेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर चलेंगे, ठीक है। क्लास को अंत तक देखते रहना क्योंकि लास्ट में आपको कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। अब इसमें देखो एक 3rd क्वेश्चन है, थर्ड वाला बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ठीक है, आगे ये चल रही है। तो इसको भी क्या बोलते हैं A1, इसको A2 A3 A4, ठीक है। अब देखो प्रथम पद मैंने क्या बताया एपी के जो स्टार्टिंग में शुरुआत में आता है उसी को क्या बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं प्रथम पद, यानी सबसे पहले जो आ गया वही क्या होता है प्रथम होता है। क्लास में फर्स्ट बार एंट्री कर रहा है तो वो क्या आ जाएगा फर्स्ट, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आ गए और सबसे आगे तो वो क्या होता है प्रथम स्थान आ गया ना कोई भी बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको किससे ए से, तो अपने पास में एक क्या आ गया 1/3, ठीक है। अब अपने क्या निकालना है डी और निकालना है, तो डी कैसे निकालते हैं A2 - A1, तो A2 क्या अपने पास 5/3 - 1/3। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी है फ्रैक्शन, इसमें अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे देखो अब 2 तरीके से बता रहा हूँ, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। एक तो देखो इसमें कॉमन क्या रहा है एलसीएम लेते हैं तो 3, 5 - 1, तो इसका आंसर एक तो आ जाएगा 4/3, एक तो ऐसे निकाल सकते। अब मान लो कि आपको नहीं मालूम कि इसका एलसीएम क्या आता है, सर हमारे को तो नहीं मालूम, ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे आओ इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे और यहाँ पे 9, ठीक है आ गया। अब यहाँ पे 15 में से 3 गया तो 12 और नीचे 9। अब यहाँ पे 3 से काट सकते हैं ना, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 4/3,
ऐसे भी निकाल सकते हो। यानी ये फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन भिन्न बोलते हैं उसको हल करने का। यहाँ पे तो क्या किया, एलसीएम लेके कर दिया। अब एलसीएम नहीं लेना आता तो इसको, इन दोनों को पहले तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को गुणा कर दो, और बीच में जो भी प्लस आ रहा प्लस लिख दो, माइनस आ रहा माइनस लिख दो। यहाँ पे ये हल कर दिया या, तो यहाँ पे अपने पास में ए तो क्या आ गया 1/3 और डी क्या आ गया 5/3। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। आप हमारे चैनल को अच्छी तरह से लोगों के पास भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को। कोई भी बच्चा यदि 10th क्लास के अंदर है, किसी इस वीडियो की ज़रूरत है, तो उन सभी बच्चों तक पहुँचने की कोशिश करें। आपका एक शेयर किसी का बदल सकता है। और ये आप मालूम है कि फ्री के अंदर आपको एक पेड कोर्स की तरह करवाया जा रहा है, यानी A to Z क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, कोई भी नहीं है। और आपको फिर भी यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, आपको उस क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन बताया जाएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, कि जिससे जब भी मैं बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन डालूँ क्लास से रिलेटेड तो आपको मिल जाए। और मेरे सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।